देसी बहू का पिज्जा। माँ आखिर अब चाहती क्या हो? तू अभी भी यही पूछ रहा है कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं तुझे साफ साफ बता चुकी हूँ कि मुझे तेरी वो मोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उससे तेरी शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो मॉडर्न है और अमीर घर की है इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ही बदतमीज लड़की है और उसमें बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। मैं मिल चुकी हूँ उससे। तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा। मैं भी उससे मिला था और वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। उसने हम दोनों से बिल्कुल भी अच्छी तरह बात नहीं करी। उसके अंदर बहुत घमंड है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या करूं मैं? एक अच्छी लड़की से शादी कर जो सुंदर हो, सुशील हो और संस्कारी हो, जो घर परिवार को संभालना जानती हो। अच्छा, और ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? मैंने ऐसी लड़की पहले ही देख रखी है। उसका नाम रानी है। तू हाँ कहे तो चट मंगनी पट ब्याह करा दूं। बस तेरी हाँ की देरी है। लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मोना की टक्कर की हो। मतलब जो मोना जैसी मॉडर्न हो, अंग्रेजी बोलना जानती हो, अंग्रेजी खाना बनाना जानती हो। इन शॉर्ट ऐसी हो जो कहीं ले जाने लायक हो। हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर, मैंने ऐसी ही लड़की देखी है तेरे लिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। माला की बात सुनकर विनोद शादी करने के लिए तैयार तो हो गया, पर उसे नहीं पता था कि उसकी माँ उससे झूठ बोल रही है। असल में माला एक देसी बहू लाना चाहती थी, पर विनोद को मॉडर्न लड़कियां पसंद थी। इसलिए माला ने विनोद से झूठ बोल दिया था कि रानी एक मॉडर्न लड़की है। तुमने विनोद से झूठ क्यों बोला कि रानी मॉडर्न लड़की है? शादी होने के 2 मिनट में वो ये झूठ पकड़ लेगा। अरे फिक्र ना करो, मैं बहू को यहाँ आने से पहले ही कुछ चीजें सिखा दूंगी। क्योंकि अगर विनोद को ये सब पता चल गया ना तो बहुत नाराज हो जाएगा तुम्हारा बेटा। अरे आपको भी पता है कि मैं ये सब उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। मॉडर्न लड़कियां घर चलाना नहीं जानती, एक देसी लड़की ही घर चला सकती है। कुछ समय गुजरता है और विनोद की रानी से शादी हो जाती है। बहू, इससे पहले कि विनोद के साथ तू अपना वैवाहिक जीवन शुरू करे, मैं तुझे कुछ बातें समझा देना चाहती हूँ। जी माँ जी, बताइए। तूने शहर में रहना अभी अभी ही शुरू करा है। तेरी पैदाइश गांव की है और तू वहीं पली बड़ी है। ये बातें विनोद को कभी पता मत लगने देना। क्यों माँ जी? अरे क्यों मत पूछ, जो बता रही हूँ वैसा कर। बस ये समझ ले कि तुझे विनोद के सामने मॉडर्न बनकर रहना है। मॉडल? अरे मॉडल नहीं, मॉडर्न। मॉडर्न मतलब शहरी। बात बात पे इंग्लिश बोलनी है, शहर के लोगों की तरह कपड़े पहनने हैं, और सबसे अहम बात कि तुझे शहरी खाना बनाना आना चाहिए। मतलब वो जो होता है ना, फास्ट फूड, पिज्जा बर्गर। मैंने तो आज तक पिज्जा बर्गर कभी खाया तक नहीं, बनाना तो दूर की बात है। जो अब तक नहीं किया वो अब करना पड़ेगा। लेकिन पिज्जा बर्गर घर में कौन बनाता है भला? अरे भले ही कोई ना बनाता हो, पर तुझे बनाना आना चाहिए, क्योंकि वो तेरा टेस्ट लेने के लिए तुझसे कह सकता है, क्योंकि मैंने उसे बताया है कि तुझे सब कुछ आता है और तू बड़ी मॉडर्न है। पर आपने झूठ क्यों बोला माँ जी? अरे फिर क्यों? मैंने तुझसे कहा ना, सवाल मत किया कर। अगर तुझे इस घर में रहना है तो जैसा बता रही हूँ वैसा कर। पर फिर भी, अरे उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो बड़ी मॉडर्न थी, तो विनोद को तेरा होते हुए उसकी याद ना आने लगे, इसलिए कह रही हूँ। अब सबसे पहले रानी माला से थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना सीखती है। हैव अ नाइस डे। हवा खाई है? हवा खाइए नहीं, हैव अ नाइस डे। अच्छा समझ गई। समझ गई नहीं, बोलकर बताओ। हवा नहीं है। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। हाँ सही, इसका मतलब होता है आपका दिन शुभ हो। अब बोल, एक्चुअली। एक चूही। हे भगवान, मैं कहाँ अपना सिर पे मारूं। एक चूही नहीं, एक्चुअली, एक्चुअली, एक्चुअली। ठीक है समझ गई मैं। एक्चुअली को हर बात के शुरू में बोलते हैं। अब बोल, ओ माय गॉड, इसका मतलब है हे भगवान। और ये तब बोलते हैं जब कुछ हैरानी या परेशानी होती है। ओ मातो। हैं? फिर से बोल। ओ माय गॉड, गुड। ओ माय गॉड, ओ माय डॉग। हे भगवान, क्या अर्थ का अनर्थ कर रही है। ओ माय गॉड
इसका मतलब हुआ, हे मेरे कुत्ते। मैं तुझे इतनी मुश्किल से सिखा रही हूँ और तुझे हंसी आ रही है। Oh my God, I'm sorry. Oh, thank God. इसी तरह से माला रानी को कई इंग्लिश के वर्ड सिखाती है। कुछ वो सीख पाती है और कुछ नहीं। अच्छा, अब तुझे ना थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आ गई है, अब तू लैपटॉप चलाना भी सीख ले। हाय दैया, ये सब मैं कैसे सीखूंगी? ओफो रानी, हाय दैया नहीं, ओ माय गॉड बोलो। अभी बताया था ना तुम्हें। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ओ माय गॉड, मैं लैपटॉप कैसे सीख पाऊंगी? अरे कुछ नहीं, बस ऑन ऑफ करना सीख लो। माला उसे लैपटॉप खोलना और बंद करना सिखाती है। फिर वो उसे शहरी लोगों की तरह साड़ी पहनने का ढंग सिखाती है। लेकिन इससे पहले कि वो खाने की बात कर पाती, तब तक वहाँ विनोद आ जाता है। क्या बात है, आप ही बात करती रहोगे क्या मेरी पत्नी से? मेरे लिए भी छोड़ दो। हाँ हाँ, ले जा ले जा, मैं तो बस यूं ही बतिया रही थी। एक्चुअली हम लोग आपकी बात कर रहे थे कि आप कितने अच्छे हैं। ओह रियली, दैट्स गुड। पर अब चलो, मेरे बारे में नहीं, मुझसे बात करो। विनोद रानी को लेकर कमरे में चला जाता है। अगली सुबह होती है और विनोद रानी से पिज्जा बनाने की मांग करता है। हाय भैया, ये पिज्जा पिज्जा मुझे बनाना नहीं आता, अब क्या बोलूं? अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? नहीं नहीं, कहीं नहीं, वो दरअसल सामान नहीं है ना पिज्जा बनाने का। अच्छा ठीक है, चलो मैं बाहर जाऊंगा तो वहां से ले आऊंगा। इस समय तो बहाना बनाकर बच गई, लेकिन अब जब ये सामान ले आएंगे तो मेरा क्या होगा? अरे फिर कहाँ खो गई? नहीं नहीं नहीं, मैं बस यही कुछ सोच रही थी। चलो अच्छा, आप फिलहाल ऑफिस जाओ, हवा नहीं है क्या? अब मेरा मतलब हैव अ नाइस डे। अच्छा अच्छा, थैंक यू। रानी प्रार्थना कर रही थी कि काश विनोद पिज्जा के बारे में भूल जाए, लेकिन वो कहाँ भूलने वाला था। वो तो अगले ही दिन पिज्जा बनाने का सारा सामान लेकर आ जाता है। रानी, ये लो पिज्जा बनाने का सारा सामान, कुछ कम हो तो बता देना, वो भी ला दूंगा। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, अब सारा सामान ले आए। लेकिन एक्चुअली आज गैस खत्म हो गई है। गैस खत्म हो गई है तो उसमें पिज्जा का क्या लेना देना? पिज्जा तो माइक्रोवेव में बनता है ना। मैंने गैस कहा क्या? मैं भी ना इडियट हूँ बिल्कुल। एक्चुअली गैस नहीं, बिजली खत्म हो गई है। हाँ हाँ, बिजली। बिजली भला कैसे खत्म होती है? ओहो, भावनाओं को समझा करो ना, मेरा मतलब बिजली चली गई है, बिजली आ नहीं रही है। ओह ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, जब बिजली आए तो बना लेना। कुछ ही समय गुजरा था कि बिजली भी वापस आ गई। लो बिजली आ गई, अब बना लो। हे भगवान, अब क्या बहाना बनाऊं? यस, आइडिया। अरे वो ना, माइक्रोफोन खराब हो गया है। तुम माइक्रोफोन का पिज्जा से क्या लेना देना? हे भगवान, वो क्या होता है? माइक्रो। अरे बोलो ना। माइक्रोवेव। माइक्रोवेव खराब हो गया है, अचानक से ना वोल्टेज में बहुत तेज कुछ उतार चढ़ाव आ गया तो फूक गया। लगता है आज पिज्जा खाना किस्मत में नहीं है। चलो कल माइक्रोवेव सही करा लाऊंगा, फिर बना लेना। हे भगवान, ये आदमी है या बंदर, एक चीज के पीछे पड़कर रह गया। ये नहीं कि अगर नहीं बन पा रहा है तो भूल जाए उसे। विनोद ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वो अगले ही दिन माइक्रोवेव सही कराकर ले आया। ये तो दुकान पर जाते ही ठीक हो गया, मैकेनिक ने चलाया तो फौरन चल गया। चलो अब बनाओ पिज्जा। अरे मैं बना तो देती, आपके बिना कहीं ही बना देती, लेकिन आज बहुत दर्द हो रहा है हाथ में, थोड़ा सा दर्द ठीक हो जाए ना फिर बनाती हूँ। चलेगा ना? अब हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो, फिर बना देना। शाम हुई तो विनोद ने फिर से रानी को पिज्जा की याद दिलाई, पर रानी की किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त उनके घर में मेहमान आ गए। पहले गेट्स का अतिथि सत्कार कर लेते हैं, पिज्जा बाद में देख लेंगे। यू मीन गेस्ट? हाँ वही, गेस्ट। जबान फिसल गई थी। ओके ओके, याद भी है ये पजामा, जरा जरा सी बात पकड़ता है।
रानी किचन में नाश्ता बनाने जाती है तो माला भी वहां आ जाती है। माँ जी मुझे बचा लीजिए, कैसे भी करके बचा लीजिए मुझे। अरे क्या हुआ, यहाँ कोई कॉकरोच है क्या? कॉकरोच नहीं, बंदर है। वो बंदर जिसे आपने पैदा किया है पिज्जा के पीछे पड़ के रह गया। मैं बहाने बनाए जा रही हूँ और वो बस बोल रहा है कि पिज्जा बनाओ पिज्जा बनाओ। अब तो मेरे बहाने भी खत्म हो रहा है, क्या करूँ मैं तुझे पिज्जा बनाना सिखा तो देती, पर अभी समय नहीं है। तो तब तक ऐसा कर कि अगली बार जब भी वो पिज्जा बनाने को बोले तो कह देना माँ जी का पेट खराब है, हम लोग पिज्जा खाएंगे और माँ जी मुंह देखेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इतना बोल देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है माँ जी, पर आप मुझे जल्दी से सिखा दो, हाँ, वरना हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। चोरी तो एक दिन पकड़ी ही जानी है। रानी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अगले दिन विनोद ने उसे फिर से पिज्जा बनाने को कह दिया। एक्चुअली मैं तो खुद ही बनाने जा रही थी, लेकिन अभी पता चला कि माँ जी का पेट खराब है। अब अगर मैं बनाऊंगी और हम दोनों खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि माँ जी बैठी हमारा मुंह देख रही है और हम लोग खा रहे हैं। मेरी माँ का पेट खराब हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। हाँ बेटा, सुबह से परेशान हूँ, पर तू फिक्र ना कर, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। अरे पर मेरे चक्कर में तुम लोग पिज्जा क्यों नहीं खा रहे हो? बनाओ खाओ आराम से बच्चों। अरे नहीं नहीं माँ, कोई जरूरत नहीं, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक पिज्जा नहीं बनेगा। चल ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। हाँ, और आप ना अपना ख्याल रखा करिए मम्मा। विनोद ये बोलकर वहां से चला जाता है। तब माला रानी से कहती है, चला फटाफट पिज्जा बनाना सीख ले, यही समय है तेरे पास। जी सिखाइए। अरे यूट्यूब खोल, या रुक मैं ही चलाती हूँ। ये रेसिपी देखा कैसे बनता है पिज्जा, इसको देखती जा और बनाती जा, मैं आती हूँ अभी। माला ये बोलकर कुछ काम करने चली जाती है और रानी वीडियो देखने में लग जाती है। वो वीडियो को देखकर पिज्जा बनाने की कोशिश करती है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान, ये सब क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ठहरी गांव की देसी लड़की, मैं भला कैसे पिज्जा बनाऊं? चलो कोशिश करती हूँ। अब वो पिज्जा बनाना शुरू करती है, पर उसे माइक्रोवेव अवन चलाना भी नहीं आता था, जिस वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, आग आग! अरे क्या हो गया? माला फटाफट आग बुझाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, पर मुझे ये मशीन चलाना नहीं आता। ये तुम्हारी गलती है माला, तुम उसे अकेला छोड़कर क्यों गई? हाँ जी, मेरी ही गलती है जो मैं इसे अकेला छोड़कर गई। ये तो शुक्र माना कि विनोद ने तुझे ऐसा करते नहीं देखा। खैर अब जो हो गया सो हो गया, मैं तुझे समझाती हूँ पिज्जा कैसे बनाया जाता है। माला उसे सिखा पाती उससे पहले ही विनोद वहां जाता है। रानी, कल पिज्जा जरूर बना लेना, क्योंकि कल मेरे ऑफिस वाले लोग आ रहे हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरे बॉस है। तो उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरी पत्नी कितनी मॉडर्न है और वो घर में ही पिज्जा बर्गर जैसी चीजें बना सकती है। जी बिल्कुल, आप फिक्र मत करिए, आपकी बॉस यहाँ से खुश होकर ही जाएंगी। अब अगले दिन भी रानी पिज्जा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं बनता। थक हार कर वो देसी खाना ही बना लेती है और विनोद को बताने के लिए एक नया बहाना सोच लेती है। रानी, बॉस आ गए, जल्दी से डिनर सर्व कर दो। हाँ हाँ, आ रही हूँ। रानी डिनर सर्व करती है तो उसमें पिज्जा नहीं होता। ये देखकर विनोद को थोड़ा गुस्सा तो आता है, पर वो उस समय कुछ नहीं कहता। हालांकि विनोद के बॉस को सारा खाना बहुत पसंद आता है। तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो जादू है विनोद, मुझे याद भी नहीं मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पिछली बार कब खाया था। तुम्हारा प्रमोशन पक्का। थैंक यू सो मच सर, मुझे खुशी है कि आपको खाना पसंद आया। धन्यवाद सर। माय प्लेजर। विनोद खुश तो बहुत होता है, लेकिन बॉस के जाने के बाद वो रानी से पिज्जा ना बनाने का कारण पूछता है। मैंने तुमसे बोला था कि डिनर में पिज्जा होना चाहिए, तो क्यों नहीं था? कितने दिन से मैं पिज्जा पिज्जा की रट लगा रहा हूँ, पर अभी तक तुम पिज्जा नहीं बना पाई। मैं पिज्जा बनाने वाली थी, पर इसलिए नहीं बनाया कि कहीं अगर आपके बॉस पिज्जा खाते और बीमार पड़ जाते तो दिक्कत हो जाती ना। पिज्जा कोई हेल्दी चीज तो है नहीं। बहू की बात तो सही है। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, पर अब मुझे पिज्जा खाना है। नो इफ नो बट, अभी जाओ और पिज्जा बना कर लाओ। अभी? हाँ अभी, नहीं तो फिर कभी। अरे रहने देना बेटा, बहू बेचारी थक गई होगी, कल बना लेगी। हाँ और नहीं तो क्या। नहीं, ये कल बहुत दिन से हो रहा है, अब जो होगा आज होगा। रानी बहुत देर सोचती रहती है और अंत में सच्चाई बता देती है। मैं माफी चाहूंगी,
लेकिन मुझे पिज्जा बनाना नहीं आता। मैंने झूठ बोला था। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। सजा की बात तो बाद में आएगी, पहले ये बताओ कि झूठ क्यों बोला? आपको खुश करने के लिए, क्योंकि आपको ऐसी पत्नी चाहिए थी जो सारे मॉडर्न काम कर सके। ये बात सच है कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए थी, पर मुझे ऐसी भी पत्नी चाहिए थी जो सच्ची हो। आई एम सॉरी, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि मुझे पिज्जा कुछ बनाना नहीं आता। तभी वहाँ माला की पड़ोसन मीना आ जाती है और ये बात सुन लेती है। अरे माला, तुम तो अपनी बहू की बड़ी तारीफ कर रही थी कि मेरी बहू बहुत मॉडर्न है, तो ये सब झूठ था। वेल डन आंटी, वेल डन। वो वेलकम होता है बेटा, इससे सही तो मेरी सिमरन है। तुम तो एक नंबर की जाहिल बहू उठा लाई हो। आपको तमीज नहीं है किसी से बात करने की। मेरे ही घर में आकर मेरी ही पत्नी का मजाक बना रही है। एक शब्द और मेरी पत्नी के खिलाफ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे माफ करना बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक अपने बहू बेटों से करिए जाकर। ठीक है, जा रही हूँ। मैं तो बस चीनी लेने आई थी। झूठ बोलने के बावजूद विनोद को अपने लिए स्टैंड लेता देखकर रानी बहुत खुश थी। मीना चीनी लेकर चली गई और रानी ने विनोद से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आपकी प्रेमिका जैसा बनने की कोशिश कर रही थी। तुम उसकी तरह नहीं बन सकती, क्योंकि तुम उससे बेहतर हो। मुझे शुरू से ही पता था कि तुम कोई मॉडर्न लड़की नहीं हो, पर मैं बस देख रहा था कि तुम क्या करोगी। और तुमने मेरे लिए जितने एफर्ट किए, उतने एफर्ट तो कभी भी उसने नहीं करे थे। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें भले ही पिज्जा बनाना ना आता हो, लेकिन तुम्हें लोगों का दिन बनाना आता है। अरे ये पिज्जा किसने ऑर्डर किया था? ये तो बहुत ही अच्छा है। ये मैंने बनाया था, पर अच्छा नहीं बना है। अच्छा नहीं बना? अरे इससे बेहतर पिज्जा तो मैंने आज तक खाया ही नहीं है। तरुण के कहने से विनोद और माला भी उस पिज्जा को खाकर देखते हैं और वो सचमुच एक परफेक्ट पिज्जा था। तुमने जब इतना अच्छा पिज्जा बना लिया था तो हम सबको खिलाया क्यों नहीं? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था ना पिज्जा का टेस्ट कैसा होता है, तो मैं तो बनाती चली गई, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा। माँ, तुम सचमुच कितनी सीधी बहू लाई हो। इतना अच्छा काम करने के बाद भी उसे पता नहीं कि उसने कितना अच्छा काम किया है। मैंने अच्छा पिज्जा बनाया है या आप लोग मजाक कर रहे हैं? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। तुम अगर ये बेचना शुरू कर दो ना तो रेस्टोरेंट बंद हो जाए। क्या अभी? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरे सच में, ये मेरी देसी बहू का पिज्जा है। देसी बहू का कमाल का पिज्जा। या फिर देसी बहू का परफेक्ट पिज्जा। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और विनोद रानी को गले लगा लेता है। रानी की आंखों में खुशी के आंसू थे कि आखिर उसके पति ने उसे जैसी वो है वैसा एक्सेप्ट कर लिया और उसे पिज्जा बनाना भी आ गया।